न्यायाधीश जानी ने यह फैसला सुना दिया है। पीयूसीएल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के फैसले का हवाला दिया गया है। इसको रेफरेंस बनाते हुए ये फैसला सुनाया गया है। सवाल ये उठा था कि आखिर रतनगढ़ के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम क्यों कराया गया। इसको लेकर परिजनों ने कहा था कि दोबारा से एम्स के डॉक्टर्स के जरिए आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। इसको लेकर एक अपील दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और अब फैसला भी आ गया है। डीएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना ही होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण जुड़ गए। लक्ष्मण, जैसा कि जो रुख था कोर्ट का, जो हम बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर झटका लग सकता है, दोबारा पोस्टमार्टम की बात अब सामने आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि जब हमने बहस चल रही थी तब हमने देखा था, जो आनंदपाल की तरफ से पैरवी कर रहे थे कान सिंह और गोवर्धन सिंह, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि ए श्रेणी से जो है जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हालांकि सरकारी जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। माननीय न्यायाधीश जो है एडीजे, उन्होंने इसमें कहा है पीयूसीएल वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र का जो है मामला है उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की पालना की है। दोनों अधिवक्ता हमारे साथ है। सबसे पहले हम कान सिंह से बात कर लेते हैं, क्या कहा है साहब फैसले में? देखिए साहब, जो हमने आवेदन दिया, मैंने जो आवेदन दिया कल, उसमें हमने जिला एवं सेशन न्यायाधीश से निवेदन किया कि इसमें पुलिस जो है वो रूल्स रेगुलेशंस का जो नियमों का पालन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का नहीं करके आनंद फानन में शव को जलाने के लिए एक फर्जी नोटिस देकर ही उसको जला रही है। उस बाबत मैंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन के ऊपर माननीय न्यायालय ने एडीजे साहब जो आज उन्होंने सुनवाई की है और उन्होंने हमने जो फैसला पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र स्टेट में जो 16 गाइडलाइंस दिए हैं उसके मुताबिक पुलिस अधीक्षक और स्टेट गवर्नमेंट को ये लिखा है कि इनकी पालना करवाई जाए और इसमें जैसे पोस्टमार्टम करवाई जाए। सीधे तौर पर क्या इसका मतलब ये रीपोस्टमार्टम होगा, कहाँ होगा, ये भी कहा गया है क्या? देखिए, इसमें गाइडलाइन की पालना का अर्थ ही यही है कि जिला अस्पताल या उससे ऊपर जो है पोस्टमार्टम हो। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो पीड़ित के परिवारजन कह रहे थे वो बात कहीं न कहीं सत्य थी। इसका तीसरा अर्थ ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन दूषित हो रहा था और इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन दूषित हो रहा था और एसपी के सुपरविजन में ही हो रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनकाउंटर है, ये माने कि अब जो है ये पोस्टमार्टम कहाँ कराया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। कोई बातचीत हुई? अब जो पोस्टमार्टम बिल्कुल स्पष्ट है जिस फैसले में, जो पीयूसीएल फैसले में स्पष्ट है कि ए श्रेणी हॉस्पिटल में कराना चाहिए और जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, उनसे सीनियर डॉक्टर है, उनकी मौजूदगी में कराना चाहिए, ताकि उसकी जो सही स्थिति है, यानी उसमें जैसे गोली लगी है उसके सर में, एक गोली तो उसके निकली नहीं, तो उस गोली तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में जो अपील दाखिल की गई थी आनंदपाल मां की तरफ से, उस अपील पर एडीजे रतनगढ़ ने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना हो या सीधे तौर पर अब आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। यानी कि दोबारा से आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है।